मैंने कहा, हार गया हूं मैं। ईश्वर ने कहा, तू मेरा साहस है। मैंने कहा, रास्ता भटक गया हूं मैं। ईश्वर ने कहा, तेरी राह बनाऊंगा मैं। मैंने कहा, कमजोर हूं मैं। ईश्वर ने कहा, तुझे शक्ति दूंगा मैं। मैंने कहा, खो दिया है सब कुछ मैंने। ईश्वर ने कहा, सब लौटाऊंगा मैं। मैंने कहा, अंधेरा है चारों ओर। ईश्वर ने कहा, प्रकाश बनूंगा मैं। मैंने कहा, विश्वास टूट गया है मेरा। ईश्वर ने कहा, मैं ही तेरा विश्वास हूं। तो दोस्तों, स्वागत है आपका। तो दोस्तों, आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण और गूढ़ विषय पर चर्चा करेंगे। वह विषय है कर्म का प्रभाव। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है, चाहे वह कोई महान राजा हो या एक सामान्य व्यक्ति। यह सत्य और नियम है जो सृष्टि का संचालन करता है, और स्वयं भगवान भी इस नियम से मुक्त नहीं है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और हां, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसे ही और ज्ञानवर्धक वीडियो पा सकें। चलिए, बिना समय गंवाए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा आज का विषय है, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर कर्म के इस सिद्धांत की गहराई क्या है। आइए इसे एक अद्भुत प्रसंग के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों, जब श्री कृष्ण ने अत्याचारी राजा कंस का अंत किया और अपने माता पिता वासुदेव और देवकी को जेल से मुक्त कराने गए, तब माता देवकी ने श्री कृष्ण से एक प्रश्न किया। देवकी जी ने पूछा, हे कृष्ण, तुम स्वयं नारायण हो, भगवान विष्णु का अवतार हो, फिर भी कंस को मारने में और हमें मुक्त कराने में तुमने 14 वर्षों का समय क्यों लिया? हमें इतने वर्षों तक कष्ट क्यों सहना पड़ा? इस पर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए अपनी माता से कहते हैं, मां, आपने शायद भुला दिया हो कि पिछले जन्म में आप कैकेयी थीं। आपने मुझे, जो उस समय भगवान राम का रूप लेकर आया था, वनवास का आदेश दिया था, और वह भी 14 वर्षों के लिए। आपके उसी कर्म का परिणाम है कि इस जन्म में आपको 14 वर्षों का यह कष्ट सहना पड़ा। माता देवकी यह सुनकर हैरान रह जाती हैं। वे आश्चर्य में डूबी रहती हैं और जिज्ञासा से पूछती हैं, तो फिर इस जन्म में मेरी माता कौशल्या कौन है? इस पर श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, माता यशोदा ही इस जीवन में माता कौशल्या हैं। यह प्रसंग स्पष्ट करता है कि कर्म का प्रभाव किसी को नहीं छोड़ता, यहां तक कि भगवान स्वयं भी इस नियम से बंधे हुए हैं। हमें अपने कर्मों का फल अवश्य भुगतना पड़ता है, चाहे वह इस जन्म में मिले या अगले जन्म में। यह हमारे जीवन का एक अमिट सत्य है। कर्म की शक्ति को समझना जरूरी है। हमारे द्वारा किए गए प्रत्येक कर्म का प्रभाव हमारे वर्तमान और भविष्य पर पड़ता है। यह जीवन हमें इसलिए मिला है ताकि हम अपने कर्मों को समझें और सद्कर्म करें। हम सभी जानते हैं कि हर व्यक्ति को अपने कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। यह एक ऐसा नियम है जो सृष्टि के निर्माण के साथ ही चला आ रहा है, और इसके आगे हर कोई नतमस्तक है। कर्म का यह नियम बेहद गूढ़ और कठोर है। यह नियम किसी के साथ पक्षपात नहीं करता और किसी पर दया नहीं करता। हर व्यक्ति, चाहे वह साधारण इंसान हो या फिर स्वयं भगवान, इस नियम के अधीन है। हमारे ग्रंथों में भगवान श्री कृष्ण ने भी यह स्वीकार किया है कि उन्होंने अपने कर्मों का फल भोगा है, और हर जीव को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। बहुत से लोगों के मन में यह सवाल होता है कि आखिर हमें अपने कर्मों का फल कब प्राप्त होता है? क्या हमें इसका फल इसी जन्म में मिल जाता है या अगले जन्म में? आइए इस जिज्ञासा को विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। कर्म के 3 प्रकार होते हैं, और हर प्रकार के कर्म का फल भिन्न समय पर मिलता है। पहले प्रकार के कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल हमें तुरंत मिल जाता है। उदाहरण के लिए, यदि आपने किसी भूखे को भोजन कराया तो आपको तत्काल प्रसन्नता की अनुभूति होगी। यही खुशी उस कर्म का पहला फल है। लेकिन यह पुण्य कर्म है, और इसका दूसरा फल आपको भविष्य में तब मिलेगा जब आपके पुण्य कर्मों का उदय होगा। यह उदय किस रूप में और कब होगा, यह ईश्वर ही जानता है, लेकिन इतना निश्चित है कि उसका फल अवश्य मिलेगा। अब बात करते हैं दूसरे प्रकार के कर्मों की, जिनका फल हमें कुछ समय बाद मिलता है। ये वे कर्म हैं जिनका प्रभाव हमारी आने वाली परिस्थितियों पर पड़ता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी ने किसी को धोखा दिया
या किसी के साथ बुरा किया तो उसे तुरंत तो शायद इसका फल न मिले, लेकिन उसका मन अशांत हो जाता है, उसका आत्मा उसे कचोटने लगती है। और एक दिन ऐसा भी आता है जब वह कर्म उसके जीवन में एक बड़ी कठिनाई बनकर लौटता है। यह प्रभाव धीरे धीरे व्यक्ति के जीवन को दूषित कर सकता है। अब तीसरे प्रकार के कर्मों की बात करें तो यह वे कर्म हैं जिनका फल हमें अगले जन्म में मिलता है। कभी कभी हमारे किए गए कर्म इतने बड़े या गहरे होते हैं कि उनका प्रभाव हमारे अगले जीवन तक रहता है। उदाहरण के लिए, पुराने जन्म के पापों का फल वर्तमान जीवन में संघर्ष और कठिनाइयों के रूप में हमारे सामने आ सकता है, या फिर पिछले जन्म के पुण्य कर्म हमें इस जन्म में एक सुखद खुशहाल जीवन प्रदान कर सकते हैं। इसलिए कर्मों का यह सिद्धांत इस जन्म तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे अगले जन्मों में भी साथ चलता है। कर्म का यह सिद्धांत इतना सशक्त और अनिवार्य है कि इसके आगे स्वयं भगवान भी झुकते हैं। हमें यह समझना होगा कि हमारे वर्तमान जीवन की सुख और दुख की स्थितियां हमारे अपने कर्मों का ही परिणाम है। यदि हमारे पुण्य कर्म अधिक हैं तो वर्तमान जीवन में हमें सुख और शांति प्राप्त होगी। इसके विपरीत यदि हमारे पाप कर्म अधिक हैं तो यह जीवन संघर्षों और दुखों से भरा होगा। दोस्तों, कर्म का प्रभाव कैसे एक साधारण व्यक्ति के जीवन में सुख और समृद्धि लेकर आता है, यह कथा है हरिदास की, जो राजा धर्मवीर के राज्य का एक साधारण लेकिन निष्ठावान और ईमानदार व्यक्ति था। हरिदास भले ही निर्धन था, परंतु उसके मन में सच्ची श्रद्धा और सेवा भाव था। उसका जीवन सत्य और धर्म के मार्ग पर आधारित था और वह अपने छोटे से खेत में कड़ी मेहनत कर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक बार उस गांव में भयंकर अकाल पड़ा। चारों ओर हाहाकार मच गया और लोग भूख प्यास से परेशान हो गए। ऐसी कठिन परिस्थितियों में भी हरिदास ने अपनी सेवा भावना का परिचय दिया। उसने अपने पास जो थोड़ा बहुत अन्न बचा था उसे गांव के लोगों में बांट दिया। उसकी इस उदारता और निस्वार्थता से सभी गांव वाले बेहद प्रभावित हुए, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप हरिदास का अपना परिवार भूखा रह गया। यह देखकर राजा धर्मवीर चिंतित हुए और उन्होंने आर्षि वशिष्ठ से पूछा, महर्षि, हरिदास जैसे धर्मनिष्ठ व्यक्ति को ऐसा कष्ट क्यों भोगना पड़ रहा है? क्या यह न्याय है? राशि वशिष्ठ ने मुस्कुराते हुए राजा को उत्तर दिया, राजन, यह केवल प्रारंभ है। कर्मों का फल अवश्य मिलता है, परंतु समय पर। हरिदास का परिश्रम और उसकी निष्ठा उसे अवश्य ही फल प्रदान करेगी। ऋषि वशिष्ठ की ये बातें सुनकर राजा को थोड़ी तसल्ली हुई। कुछ समय बाद एक दिन हरिदास जंगल में लकड़ी काटने गया। वहीं उसे एक पुरानी गुफा मिली। उत्सुकतावश जब वह गुफा के भीतर गया तो उसने देखा कि वहां एक विशाल खजाना छिपा हुआ था। यह खजाना मानो हरिदास की ईमानदारी और परिश्रम का फल था। हरिदास ने उस खजाने का उपयोग केवल अपने परिवार के लिए नहीं किया, बल्कि उसने उसका एक बड़ा हिस्सा अपने गांव की भलाई के लिए भी समर्पित कर दिया। उसकी उदारता और निस्वार्थता का प्रतिफल यह खजाना ही था जिसने उसे सुख और समृद्धि प्रदान की। हरिदास के इस अद्वितीय कार्य ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चाई और सेवा के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को एक न एक दिन उसके कर्मों का मीठा फल अवश्य मिलता है। दोस्तों, हमारे जीवन में हर एक कर्म का महत्व है। कर्म का यह सिद्धांत इतना प्रभावशाली है कि इसका प्रभाव न केवल आम इंसानों पर बल्कि स्वयं भगवान पर भी पड़ता है। यह नियम इतना कठोर और अटल है कि इसके प्रभाव से स्वयं भगवान श्री राम और श्री कृष्ण भी नहीं बच सके। इस बात को समझाने के लिए हमारे पवित्र ग्रंथों में अनेक प्रसंग मिलते हैं। जब भगवान श्री राम ने बाली को छिपकर मारा था तो इसका परिणाम उन्हें कृष्णावतार में भोगना पड़ा। श्री राम के इस कर्म का प्रतिफल उन्हें बहेलिया द्वारा चलाए गए तीर से कृष्णावतार में मिला। यह दिखाता है कि किसी भी कर्म का फल अवश्य ही प्राप्त होता है, चाहे वह फल मीठा हो या कड़वा, वह समय आने पर हमें मिलता ही है। और सिर्फ श्री राम ही नहीं, उनके पिता महाराज दशरथ ने भी अपने पूर्व कर्मों का फल भोगा। दशरथ ने अनजाने में एक दिन श्रवण कुमार का वध कर दिया था, जिससे श्रवण के माता पिता पुत्र वियोग में मृत्यु को प्राप्त हुए। दशरथ को भी इस पाप का फल मिला। श्री राम के वनवास के कारण उन्हें अपने प्रिय पुत्र से वियोग सहना पड़ा।
और इसी वेदना में उन्होंने अपना देह त्याग दिया। यह उदाहरण हमें यह सिखाता है कि कर्म का फल हर किसी को अवश्य भोगना पड़ता है। कोई भी, चाहे वह राजा हो या सामान्य व्यक्ति, अपने कर्मों से बच नहीं सकता। अब सोचने की बात यह है कि कर्म का यह सिद्धांत हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है। यही कारण है कि हमारे आर्ष मुनियों ने सदैव सत्कर्म करने की शिक्षा दी है। उन्होंने बताया है कि अच्छे कर्म का फल मीठा होता है और यह जीवन को सुखमय बनाता है। इस बारे में एक और प्रेरणादायक कहानी है। प्राचीन काल में एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था राजा धर्मवीर। राजा धर्मवीर न्यायप्रिय और धर्म का पालन करने वाले राजा थे। उनकी प्रजा उन्हें बहुत सम्मान देती थी और उनके राज्य में सुख शांति का वास था। राजा धर्मवीर का एक सुंदर महल था जो चारों ओर से हरे भरे बागों से घिरा हुआ था। उनकी मित्रता एक महान ऋषि महर्षि वशिष्ठ से थी। ऋषि वशिष्ठ अपने ज्ञान और तप के लिए विख्यात थे और उन्होंने जीवन के गहरे रहस्यों को समझा था। एक दिन राजा धर्मवीर ने अपने महल में ऋषि वशिष्ठ को आमंत्रित किया और उनसे एक प्रश्न किया, महर्षि, क्या जीवन में किए गए कर्मों का फल अवश्य मिलता है? ऋषि वशिष्ठ ने राजा की ओर मुस्कुराते हुए देखा और कहा, राजन, यह प्रकृति का अटल नियम है कि हर कर्म का फल अवश्य मिलता है। जो जैसा बीज बोता है वैसा ही फल उसे प्राप्त होता है। अच्छे कर्मों का फल सदैव मीठा होता है, जबकि बुरे कर्मों का फल दुख और कष्ट लेकर आता है। ऋषि वशिष्ठ का यह उत्तर राजा धर्मवीर के हृदय को छू गया। उन्होंने अपने जीवन को सत्कर्मों से भरने का संकल्प लिया और अपनी प्रजा के कल्याण के लिए कार्य करने का निश्चय किया। इस प्रसंग से हमें यह समझना चाहिए कि हमारे कर्मों का प्रभाव न केवल हमारे जीवन पर बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ता है। राजा धर्मवीर के राज्य में एक घटना घटी जिसने राजा को गहराई से प्रेरित किया। उन्होंने निश्चय किया कि वे भी अपने राज्य में धर्म और न्याय का पूर्ण पालन करेंगे ताकि हर प्रजा को सही मार्गदर्शन और न्याय मिल सके। अब बात है द्वारका नगरी की, जहां स्वयं भगवान श्री कृष्ण का शासन था। इसी समय एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण सुदामा रहते थे। सुदामा का बचपन बहुत ही निर्धनता में बीता था, लेकिन उनका हृदय सदा निर्मल और सच्चा था। वह और श्री कृष्ण एक ही गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करते थे और दोनों बचपन के घनिष्ठ मित्र थे। सुदामा की तरह ही एक और कहानी हमारे समक्ष आती है गंगा देवी की। एक गांव में गंगा देवी नाम की एक स्त्री रहती थीं, जिनका जीवन संघर्ष और कठिनाइयों से भरा हुआ था। गंगा देवी का जन्म एक संपन्न परिवार में हुआ था और उनके माता पिता ने उन्हें सच्चे संस्कारों से पोषित किया था। विवाह के बाद गंगा देवी का जीवन कुछ समय तक सुखमय रहा, परंतु जल्द ही उनके पति का निधन हो गया। इसके बाद गंगा देवी के जीवन में जैसे अंधकार छा गया। अपने बच्चों की परवरिश के लिए उन्होंने छोटे मोटे काम करने शुरू किए। बिना किसी शिकवा शिकायत के उन्होंने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार और सच्चाई का पाठ पढ़ाया। गंगा देवी ने हर कठिन परिस्थिति में ईमानदारी और परिश्रम का रास्ता अपनाया। वे हर दिन भगवान की पूजा करती और उनके सामने प्रार्थना करती। उनका विश्वास था कि भगवान हर किसी के कर्मों का फल अवश्य देते हैं। लेकिन जब उनके बच्चे बड़े हुए तो वे अपनी मां के त्याग और मेहनत को भूल गए। उनकी परवाह किए बिना वे अपने रास्तों पर चल दिए। गंगा देवी के हृदय में यह गहरा आघात था, परंतु उन्होंने इस दुख को ईश्वर की इच्छा मानकर सहन किया। उनका मानना था कि कर्म का फल समय पर अवश्य मिलता है। गंगा देवी की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चाई और धर्म का पालन करते हुए चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हों, हमें अपने कर्मों का फल अवश्य प्राप्त होता है। उनका जीवन त्याग, संघर्ष और विश्वास का प्रतीक बन गया। गांव में भीषण सूखा पड़ा, चारों ओर त्राही त्राही मच गई और गांव के हर व्यक्ति को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इस विकट समय में रुक्मिणी ने अपने पशु गोपी के लिए चारा और पानी जुटाने का हर संभव प्रयास किया। यह आसान नहीं था, लेकिन रुक्मिणी ने हार नहीं मानी। उन्होंने दिन रात मेहनत की और अपने कर्मों में अटूट विश्वास बनाए रखा। उनके हृदय में यह गहरी आस्था थी कि भगवान सच्चे भक्तों की सहायता अवश्य करते हैं।
रुक्मिणी हर दिन भगवान की पूजा करती और उनके सामने नतमस्तक होकर प्रार्थना करती। उनका मानना था कि उनका जीवन, हर सांस, हर क्षण भगवान की सेवा के लिए समर्पित है। गोपी भी मंदिर के आंगन में बैठकर रुक्मिणी की भक्ति में सम्मिलित होती, मानो वह भी उनकी पूजा का हिस्सा बन चुकी हो। दोनों के बीच गहरी प्रेम और आस्था का संबंध था। एक दिन अचानक गोपी बीमार पड़ गई। रुक्मिणी बेहद चिंतित हो गई। उन्होंने तुरंत गांव के वैद्य को बुलाया, लेकिन गोपी की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। रुक्मिणी ने गोपी की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने उसके लिए दिन रात एक कर दिए और भगवान से उसकी सेहत के लिए निरंतर प्रार्थना की। रुक्मिणी ने न केवल भक्ति बल्कि सच्चे प्रेम और समर्पण का परिचय दिया। अंततः उनकी प्रार्थनाएं सफल हुईं और गोपी धीरे धीरे ठीक हो गई। रुक्मिणी का जीवन सदा से त्याग और परिश्रम का प्रतीक रहा है। उन्होंने अपनी आवश्यकताओं को भुलाकर हमेशा दूसरों की भलाई के लिए काम किया। उनके इस त्याग और समर्पण को गांव के लोगों ने देखा और उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। रुक्मिणी का विश्वास था कि कर्मों का फल अवश्य मिलता है और उन्होंने अपने जीवन में इसका प्रत्यक्ष अनुभव किया। गांव वालों ने रुक्मिणी और गोपी की कठिनाई को समझा और उनकी मदद करने का निर्णय लिया। सभी मिलकर रुक्मिणी के लिए चारे और पानी का प्रबंध करने लगे। रुक्मिणी के समर्पण से प्रेरित होकर गांव वाले उनकी भलाई के लिए हर संभव प्रयास कर रहे थे और धीरे धीरे रुक्मिणी और गोपी का जीवन पहले से बेहतर हो गया। एक दिन रुक्मिणी ने एक सपना देखा जिसमें भगवान ने उन्हें बताया कि गोपी का जन्म किसी विशेष उद्देश्य के लिए हुआ है। इस संदेश ने रुक्मिणी के हृदय में गोपी के प्रति और अधिक प्रेम और श्रद्धा भर दी। भगवान ने उन्हें यह आभास दिलाया कि गोपी की सेवा और भक्ति ने उसे एक अद्भुत पशु बना दिया है, जिसका जीवन स्वयं ईश्वर की विशेष कृपा का प्रतीक है। एक दिन रुक्मिणी ने भगवान से प्रेरित एक सपना देखा जिसमें उन्हें यह समझ में आया कि उनके जीवन का मार्ग और उद्देश्य क्या होना चाहिए। इस सपने ने रुक्मिणी के जीवन में एक नया अध्याय जोड़ा। अब उन्होंने इस दिशा में अपने कदम बढ़ाने का संकल्प किया। गांव के बच्चों ने, जिन्होंने पहले रुक्मिणी की कठिनाइयों में उनकी सहायता नहीं की थी, अब अपनी गलती को समझा और पछतावा किया। वे सभी मिलकर रुक्मिणी और उनकी प्यारी गोपी की सहायता करने में जुट गए। बच्चों के इस परिवर्तन ने रुक्मिणी के जीवन में एक नई रोशनी ला दी। उन्होंने इसे अपने कर्मों का प्रतिफल माना और अपने दिल की उदारता से उन्हें क्षमा कर दिया। उन्होंने सभी बच्चों को अपने आशीर्वाद से नवाजा और कहा, कर्मों का फल तो अवश्य भोगना पड़ता है, लेकिन यदि मनुष्य अपने कर्मों को सुधार ले तो भगवान भी उसे क्षमा कर देते हैं। रुक्मिणी और गोपी की इस कथा में यह सीखने को मिलता है कि सच्चाई, ईमानदारी और निस्वार्थ भक्ति का प्रतिफल हमेशा मिलता है। रुक्मिणी का जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने धर्म और कर्तव्यों से मुंह नहीं मोड़ा। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाले को सुख, शांति और संतोष की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने भी भगवद गीता में यह उपदेश दिया है कि कोई भी मनुष्य क्षण भर भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। कर्म ही वह माध्यम है जिससे व्यक्ति ऊपर उठ सकता है और कर्म ही उसे ऊंचाई से धरातल पर गिरा सकता है। हमारे जीवन में किए गए कर्म ही हमें शुभ या अशुभ फलों का भागीदार बनाते हैं। हिंदू धर्म में माना गया है कि मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार ही फल प्राप्त होते हैं। वही कर्म जो हमें समय आने पर परिणाम स्वरूप भोगने पड़ते हैं। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि व्यक्ति को अपने कर्म सोच समझकर करने चाहिए। कर्म का प्रभाव समय और परिस्थितियों के अनुसार होता है और कोई भी कर्म, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, अपने परिणामों के साथ अवश्य वापस आता है। कर्म के नियमों के अनुसार जीवन में हर कार्य का प्रतिफल अवश्य मिलता है और यह मान्यता गहराई से हमारे धर्म, दर्शन और जीवन के अनुभवों में रची बसी है। ईश्वर को प्रायः समर्पण और विश्वास का प्रतीक माना जाता है, परंतु यहां यह कहा जा रहा है कि व्यक्ति को ईश्वर से डरने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसे अपने बुरे कर्मों से भयभीत होना चाहिए। इसका कारण यह है कि ईश्वर क्षमाशील होते हैं, परंतु बुरे कर्मों का परिणाम
अटल होता है। यह कर्म के उस नियम की ओर संकेत करता है जो व्यक्ति को उसके अच्छे या बुरे कार्यों का प्रतिफल देने का कार्य करता है। अच्छे कर्मों के बल पर व्यक्ति को स्वर्ग का सुख प्राप्त होता है, जबकि बुरे कर्म उसे नरक की यातनाओं का भागी बनाते हैं। यही कारण है कि हमारी सोच का प्रभाव हमारे कार्यों पर सीधा पड़ता है, और जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारा आचरण होता है। इस संदर्भ में अगर व्यक्ति अपने कर्मों के साथ तालमेल बनाकर चलता है तो उसे जीवन में सदैव लाभ होता है। कर्म का यह नियम व्यक्ति को निरंतर कार्य करते रहने की प्रेरणा देता है। एक तरह से कर्म के प्रति सच्ची निष्ठा व्यक्ति को जीवन में सुंदर अवसर प्रदान करती रहती है। जिस प्रकार एक नियम के तहत जीने वाला व्यक्ति लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकता है, उसी प्रकार कर्म का पालन करने वाला भी अपने उद्देश्य को पाता है। कर्म को पूजा का रूप देने का अर्थ है कि व्यक्ति अपने कर्मों में पवित्रता और निष्ठा का भाव रखे। ऐसा करने से वह अपने जीवन में बंधनों से मुक्ति भी पा सकता है। कर्म को यहां एक आईने की तरह प्रस्तुत किया गया है जो व्यक्ति को उसका असली चेहरा दिखाता है। इस प्रकार कोई भी व्यक्ति अपने रूपरेखा या शारीरिक सुंदरता से महान नहीं बनता, बल्कि उसके कर्म उसे महान बनाते हैं। अतः व्यक्ति को सदैव ऐसे कार्य करने चाहिए जो दूसरों के लिए लाभकारी हो। कर्म की शक्ति का एक और उदाहरण हमें यह भी बताता है कि देवताओं में सबसे उच्च स्थान प्राप्त करने वाले इंद्र को भी अपने अच्छे कर्मों के अभाव में पुनः योनियों में भटकना पड़ा। कर्म का यह सिद्धांत स्पष्ट करता है कि हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है, चाहे वह किसी भी वर्ग का क्यों न हो। इस संदर्भ में एक कहानी में रोहित नामक एक बालक का उल्लेख किया गया है जो अनाथालय में पला और बड़ा हुआ। माता पिता के न होने पर भी उसने कठिन परिश्रम किया और अपनी योग्यता के बल पर सेना में अधिकारी बन गया। अपनी जरूरतों को सीमित रखते हुए उसने अपना जीवन कर्म और सेवा में समर्पित कर दिया। उसकी कहानी यह दर्शाती है कि जब व्यक्ति सच्चे कर्म के मार्ग पर चलता है तो उसके जीवन में न केवल स्थिरता आती है, बल्कि उसका जीवन दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन जाता है। यह कहानी न सिर्फ दोस्ती और विश्वास की जटिलताओं को उभारती है, बल्कि मानव स्वभाव के कई पहलुओं को भी उजागर करती है। रोहित एक अनाथ बच्चा था जिसने बचपन में ही अपने माता पिता को खो दिया था। न तो उसका कोई सहारा था और न कोई परिवार। वह अनाथालय में पला और अपने संकल्प और मेहनत से सेना में अधिकारी बन गया। कड़ी मेहनत से उसने अपनी जिंदगी में सफलता हासिल की और सरकार द्वारा उसे जो वेतन मिलता वह उसे बचा कर रखता था। वह न तो विलासिता में विश्वास रखता था और न ही उसकी कोई व्यक्तिगत जरूरतें थीं। सादा जीवन ही उसके आदर्श थे। वहीं दूसरी ओर सूरजमल सेठ एक चतुर व्यापारी था जो सेना की कैंटीन में छोटे मोटे सामान की आपूर्ति करता था। रोहित और सूरजमल की जान पहचान कैंटीन में ही हुई थी और धीरे धीरे एक तरह की मित्रता में बदल गई। एक दिन सूरजमल ने रोहित को सुझाव दिया कि वह उसके पास पड़ी रकम उसे व्यापार में लगाने दे, जिससे उसे अच्छा मुनाफा होगा। रोहित ने पहले तो इनकार कर दिया, लेकिन सूरजमल ने उसे दोस्ती और मदद के नाम पर सहमति के लिए मजबूर कर दिया। वह बार बार कहता कि यह एक मदद के तौर पर किया जाए और भरोसा दिलाता कि वह पैसा लौट आएगा। सूरजमल की बातों से प्रभावित होकर रोहित ने अपनी मेहनत की कमाई उसे दे दी ताकि उसका काम चल सके। शुरुआत में सूरजमल ने वाकई में अपने काम में ध्यान लगाया और हर बार रोहित का धन्यवाद किया। व्यापार में बढ़ोतरी हुई और आमदनी में तेजी से वृद्धि हुई। लेकिन जैसे जैसे पैसे का बहाव बढ़ता गया, सूरजमल की नीयत में लालच और बेईमानी ने जन्म लेना शुरू कर दिया। अब उसे चिंता सताने लगी कि कहीं मुनाफा मिलने के बावजूद उसे रोहित का पैसा वापस न करना पड़े। वह पैसे लौटाने के बहाने ढूंढने लगा और उसके भीतर का लालच रोहित के साथ किए गए उस वादे पर भारी पड़ने लगा। इसी बीच सीमा पर तनाव बढ़ गया और सेना को युद्ध के लिए तैयार होने का आदेश मिला। रोहित, जो एक समर्पित सैनिक था, को तुरंत बुलावा मिला और वह बिना किसी हिचकिचाहट के मोर्चे पर पहुंच गया। युद्ध स्थल दुर्गम था और वहां तक पहुंचने का मार्ग अत्यंत कठिनाई भरा था।
अश्व की सवारी के माध्यम से ही वहां तक पहुंचा जा सकता था। रोहित, जो घुड़सवारी में माहिर था, ने बिना किसी संकोच के वह यात्रा शुरू की। परंतु दुर्भाग्य से उसे जो घोड़ी मिली वह जिद्दी और अराजक थी। जैसे ही रोहित ने उसके ऊपर सवारी की, वह बिना काबू के सरपट दौड़ने लगी। रोहित ने लगाम को कसकर पकड़ने की कोशिश की, पर घोड़ी और भी अधिक तेज दौड़ने लगी। वह घोड़ी उसे सीधे दुश्मन के खेमे की ओर ले गई, जहां युद्ध जारी था। वहां पहुंचते ही दुश्मन की गोलियों का शिकार होकर रोहित वीरगति को प्राप्त हो गया। उसकी शहादत ने सेना और देश के लिए उसकी निष्ठा को प्रमाणित कर दिया। सेना कैंटीन में सूरजमल को जब यह खबर मिली कि रोहित युद्ध में शहीद हो गया है, तो उसने सार्वजनिक रूप से अपना दुख व्यक्त किया। परंतु कैंटीन से बाहर निकलते ही उसकी चालाकी और स्वार्थी प्रवृत्ति ने विजय का आभास महसूस किया। अब उसे रोहित का पैसा लौटाने की कोई चिंता नहीं थी, और वह भीतर ही भीतर खुश था कि वह रकम अब उसी की थी। सूरजमल का व्यापार अब भी लगातार फल फूल रहा था, दिन दुगुनी और रात चौगुनी गति से तरक्की कर रहा था। यह कहानी मानवीय इच्छाओं, लालच और कर्मों के परिणाम की एक गहरी झलक देती है। सूरजमल सेठ का जीवन किसी समय सफलता की चरम सीमा पर था। जब वह पिता बना तो मानो उसके जीवन में खुशियों का अंबार लग गया था। एक सुंदर बेटे के जन्म के बाद उसका जीवन और भी सुखद हो गया। उसके व्यापार में वृद्धि हो रही थी, धन धान्य से भरपूर घर था, और समय जैसे पंख लगाकर उड़ता जा रहा था। बेटा अमर जब बड़ा हुआ और उसने अपने पिता का व्यापार संभालना शुरू किया, तो सेठ को लगा कि उसकी वर्षों की मेहनत सफल हो गई। अब अमर का विवाह भी हो गया और एक सुखी जीवन की ओर सब कुछ बढ़ता दिखाई देने लगा। सेठ को लगा कि उसे अब जीवन से और कुछ नहीं चाहिए। उसकी तमाम इच्छाएं पूरी हो गई थीं। लेकिन समय का चक्र अपनी गति से चलता है। जीवन के इसी उत्सव के बीच एक अंधकारमय मोड़ आया। एक दिन अमर सड़क पार करते समय अचानक गिर पड़ा। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने परीक्षण किया और बताया कि अमर को ब्रेन कैंसर है। यह खबर सेठ के परिवार के लिए वज्रपात से कम नहीं थी। सेठ ने बिना किसी देरी के अमर के इलाज के लिए देश के हर बड़े डॉक्टर और अस्पताल का सहारा लिया। उसने धन की कोई कमी नहीं रखी और हर संभव प्रयास किया कि उसका बेटा स्वस्थ हो जाए। परंतु जैसे जैसे समय बीतता गया, अमर की हालत बिगड़ती गई और उसके स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हुआ। अस्पताल के बिल, महंगे इलाज और दवाइयों का खर्चा अब सेठ पर भारी पड़ने लगा था। व्यापार में भी सेठ का ध्यान नहीं था, जिससे उसके ग्राहक उसे छोड़ने लगे। लगातार खर्च और व्यापार में गिरावट ने उसकी आर्थिक स्थिति को कमजोर कर दिया। धीरे धीरे उस पर भारी कर्ज हो गया और सेठ का समृद्ध जीवन कष्टों में बदलने लगा। कई महीनों तक बीमारी से जूझते हुए अंततः अमर ने दम तोड़ दिया। उसकी मृत्यु से सेठ का संसार जैसे उजड़ गया। घर में शोक और दुख का माहौल छा गया। सेठ, सेठानी और अमर की पत्नी सभी शोक में डूबे थे। नौकर चाकर तक उसके इस असीम दुख में शामिल हो गए थे। ये सब देख आसपास के लोग भी संवेदनाओं से भर उठे। इसी बीच एक साधु उधर से गुजर रहे थे। उन्होंने घर से उठते करुण क्रंदन की आवाज सुनी तो वहीं रुक गए और घर में प्रवेश किया। उन्होंने समझाने का प्रयास किया कि रोने से कुछ नहीं होगा, जो होना था वह हो चुका। परंतु इस समय शोक से घिरे सेठ का मन ऐसा नहीं मान पा रहा था। गुस्से में उसने साधु से पूछा कि आखिरकार यह सब मेरे साथ ही क्यों हुआ। साधु ने सहज भाव से उत्तर दिया, यह सब तुम्हारे कर्म का फल है, जो जीवन में यही चुकाना पड़ता है। सेठ इस बात को समझ नहीं पाया। उसने प्रश्न किया, कौन से कर्म महाराज? इस पर साधु ने धीरे से उसके पुराने दिनों की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या तुम भूल गए जब एक बार तुम्हारे व्यापार में एक मित्र का पैसा लगा था और उसे लौटाने का समय आया तो तुमने बहाना बनाते हुए इसे अपने पास रख लिया था। जब वह मित्र इस संसार से विदा हो गया तो तुमने दिल से खुशी महसूस की थी। उस समय तुम्हारी नीयत में खोट आ गया था। आज उस कर्म का फल तुम्हारे जीवन में इस रूप में लौट कर आया है। सेठ को धीरे धीरे सब बातें याद आने लगीं। उसने कर्ज लेकर व्यापार के लिए पैसे लगाए थे और जब उसका व्यापार बढ़ा तो उस पैसे के असली मालिक को उसका हिस्सा लौटाने में टाल मटोल करने लगा था।
अंततः जब उसने देखा कि उसका मित्र अब इस दुनिया में नहीं रहा, तो उसने मन ही मन राहत की सांस ली और अपने कृत्य पर पछताने के बजाय मिठाई बांट दी। वह पैसे किसी जरूरतमंद अनाथालय या धार्मिक कार्यों में लगाने के बजाय खुद के लाभ के लिए रखे रहा। उसकी लालच भरी सोच ने उसे अपने कर्मों के बंधन में बांध दिया था और अब वह उन्हीं कर्मों का प्रतिफल भुगत रहा था। आज उसके पास न तो बेटा था, न व्यापार, न पैसा और न ही वो खुशियां जो किसी समय उसका अभिमान थीं। एक समय था जब उसके पास सब कुछ था, परंतु आज उसकी जिंदगी शून्य बन चुकी थी। यह उसकी उस बेईमानी का परिणाम था जो उसने रोहित के साथ की थी। यह कहानी न केवल कर्मों की अनिवार्यता को उजागर करती है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि किस प्रकार हमारे पिछले कर्म जीवन में लौटकर अपना हिसाब बराबर करते हैं। सेठ सूरजमल अपने सुखमय जीवन में गुम था और उसने अपने कर्मों के फल को नकार दिया था। एक समय था जब सेठ ने किसी की मेहनत की कमाई को बिना हिचक अपने लाभ के लिए इस्तेमाल किया था और यह सोचकर कि उसका दोस्त मर चुका है, उसने वह धन अपने पास ही रखा। लेकिन वह भूल गया कि इस संसार में हर कर्म का फल लौट कर आता है, चाहे उसे याद हो या नहीं। कर्म के इस चक्र का परिणाम तब प्रकट हुआ जब साधु ने उसे उसकी ही कहानी का आईना दिखाया। साधु ने उसे बताया कि उसका अपना पुत्र अमर दरअसल वही अनाथ रोहित था जिसने अपने पिछले जन्म में सेठ से धोखा खाया था। उसका पुनर्जन्म इसी उद्देश्य से हुआ था कि वह अपना हिसाब बराबर कर सके। इस जन्म में उसने वही किया। उसे जितना धन जीवन भर में चाहिए था उसने सेठ के माध्यम से पाया। उसकी शिक्षा, विवाह, स्वास्थ्य, सब पर सेठ ने अपने धन को समर्पित किया और अंततः अमर की मृत्यु के साथ सेठ का धन भी समाप्त हो गया। साधु ने सेठ को यह भी बताया कि अमर की पत्नी वही घोड़ी थी जिसने पिछले जन्म में रोहित को दुश्मन के खेमे में गिराकर उसकी जान ली थी। यह भी एक प्रकार का कर्म फल था जहां वह अपने कर्मों का प्रायश्चित कर रही थी। इस तरह सेठ का जीवन कर्मों के इस गहरे चक्र में उलझ गया था जो उसे अब समझ में आ रहा था। साधु ने इसे और भी गहराई से समझाया कि इस संसार में हर कर्म का बीज किसी न किसी रूप में पेड़ बनकर हमारे सामने आता है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम कैसा बीज बोते हैं, क्योंकि वही हमारे भविष्य का निर्माण करता है। सेठ को यह बात धीरे धीरे समझ आने लगी कि हर कर्म का फल किसी न किसी रूप में लौट कर आता है। कर्मों की यह सटीक गणना कोई भी नहीं बदल सकता, न समय और न ही परिस्थिति। प्रकृति का न्याय सदा निष्पक्ष रहता है। वह हर व्यक्ति को उसके किए गए कर्मों का परिणाम अवश्य प्रदान करती है। सेठ की सारी सफलता, धन, परिवार और प्रतिष्ठा सब उसी के अपने कर्मों के परिणाम स्वरूप नष्ट हो गए थे। अब उसे समझ में आ गया था कि उसके लालच और अन्याय ने ही उसके वर्तमान जीवन में दुख और विनाश को न्योता दिया था। साधु की बातें गीता के उपदेशों की सत्यता को उजागर करती हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि व्यक्ति को फल की चिंता किए बिना निरंतर अपने कर्म करते रहना चाहिए। यह संसार का शाश्वत नियम है कि कर्म का फल हमें अवश्य मिलेगा और जैसा कर्म हम करते हैं वैसा ही परिणाम भी मिलता है। इस सत्य को भूलने पर व्यक्ति अक्सर कष्ट में पड़ जाता है, क्योंकि उसकी आशाएं और अपेक्षाएं कर्मों के विपरीत दिशा में होती है। यदि व्यक्ति धैर्य, संयम और सहनशीलता के साथ कर्मों का पालन करता है तो वह सच्चे अर्थों में जीवन का मर्म समझ पाता है। धैर्य, जो आज के समाज में एक दुर्लभ गुण बन चुका है, जीवन में सफलता का आधार है। जैसे बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, वैसे ही किसी भी अच्छे कार्य का परिणाम आने में भी समय लगता है। धैर्य से युक्त व्यक्ति किसी भी कठिन परिस्थिति का सामना सहजता से कर सकता है। गौतम बुद्ध के जीवन की शिक्षाएं हमें इसी धैर्य की महत्ता बताती हैं। बिना धैर्य के व्यक्ति अक्सर गलत निर्णय ले बैठता है, जिससे उसका जीवन नष्ट हो सकता है। आजकल लोग इस धैर्य का महत्व नहीं समझते और हर चीज की अपेक्षा तुरंत करते हैं। लेकिन जीवन में जो चीजें धैर्य से प्राप्त होती हैं, उनका मूल्य सदा बना रहता है। यह कहानी हमें जीवन के एक बड़े सत्य से रूबरू कराती है, कर्म का चक्र और धैर्य का महत्व। जो व्यक्ति यह समझ जाता है कि जीवन में किए गए हर कार्य का प्रभाव होता है, वही सच्चे अर्थों में सुख और शांति का अनुभव कर सकता है।
यह कहानी न केवल धैर्य के महत्व को उजागर करती है, बल्कि यह भी बताती है कि जीवन की कठिनाइयों का सामना कैसे करना चाहिए। गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी यह घटना शिष्यों के लिए गहरी शिक्षा का साधन बनी और उनके साथ ही हम सभी के लिए भी। जब शिष्य ने पहले झील से पानी लेने का प्रयास किया, तब वहां गंदगी और हलचल ने पानी को पीने योग्य नहीं छोड़ा। शिष्य खाली हाथ लौट आया, यह सोचकर कि इस दूषित पानी को अपने गुरु को नहीं दे सकता। गौतम बुद्ध ने उसे तुरंत पानी लाने का निर्देश न देकर कुछ देर ठहरने की सलाह दी। यह प्रतीक्षा का समय न केवल शिष्य के लिए, बल्कि हम सबके लिए धैर्य के महत्व को समझने का अवसर बन गया। काफी समय के बाद जब झील का पानी शांत हो गया और मिट्टी अपने स्थान पर बैठ गई, तब पानी साफ और स्वच्छ हो गया। यह गौतम बुद्ध की प्रतीक्षा की शक्ति का उदाहरण था, जो हमें दिखाता है कि जब हम बिना किसी जल्दबाजी के धैर्य के साथ कठिन समय का सामना करते हैं, तो समय के साथ परिस्थितियां अपने आप बेहतर हो जाती हैं। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम समस्याओं से घिर जाते हैं और उनका तुरंत समाधान चाहते हैं, लेकिन अगर हम बुद्ध के इस उपदेश को समझें तो हमें प्रतीक्षा का मूल्य मालूम होगा। कठिनाइयां और संकट तो जीवन का हिस्सा है, परंतु धैर्य के साथ उनका सामना किया जाए तो समय के साथ सब कुछ सहज हो जाता है। गौतम बुद्ध की यह सीख इस जीवन का मर्म समझाती है कि भले ही जीवन में कितना भी बुरा समय क्यों ना आए, हमें उस समय धैर्य बनाए रखना चाहिए। यह धैर्य ही हमारी वास्तविक परीक्षा है, जो दिखाता है कि हम कितने मानसिक रूप से मजबूत हैं। जब हम ठहर कर सोचते हैं, तब हमें न केवल समाधान मिलते हैं, बल्कि हमारी आत्मा में शांति भी बनी रहती है। जल्दीबाजी और अधीरता हमें केवल उलझन में डालती है और समस्याओं को और बढ़ा देती है। धैर्य का यह सबक जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है, चाहे वह व्यापार हो, रिश्ते हों या व्यक्तिगत उन्नति। हर क्षेत्र में धैर्य से ही सही मार्ग पर चला जा सकता है। हम अक्सर देखते हैं कि जो लोग अपने कर्म के साथ धैर्यपूर्वक आगे बढ़ते हैं, उन्हें अंततः सफलता मिलती है। वे लोग जो ईश्वर की पूजा, आरती या भक्ति में डूबे रहते हैं, वे भी इस सत्य को समझते हैं कि ईश्वर भी कर्म और धैर्य को देखता है। पूजा पाठ या धर्म का अनुसरण करने से भी सफलता मिलती है, परंतु वह सफलता धैर्य और समय के साथ आती है। जीवन में धैर्य की उपस्थिति के बिना सब कुछ अधूरा है। गौतम बुद्ध के शिष्य को यह अमूल्य शिक्षा मिल चुकी थी कि कठिन समय में धैर्य बनाए रखने से समस्याएं स्वतः हल हो जाती हैं। उन्होंने इसे न केवल बुद्ध के उपदेश के रूप में, बल्कि अपने जीवन का एक सच्चा अनुभव बनाकर अपनाया। यह कहानी इस बात को भी रेखांकित करती है कि चाहे हमारा जीवन कितना भी कठिन क्यों ना हो, हर समस्या का समाधान समय के साथ मिल ही जाता है। धैर्यवान व्यक्ति अपनी सफलता की ओर एक एक कदम बढ़ाता है और अंततः हर मुश्किल का सामना कर विजय प्राप्त करता है। अच्छे लोगों के साथ बुरा होने की धारणा भी इसी सिद्धांत से जुड़ी है। यह जरूरी नहीं कि हम केवल पूजा पाठ और धार्मिक क्रियाकलापों से ही सुखी रहेंगे, बल्कि हमारे कर्मों का भी जीवन पर असर होता है। इसलिए चाहे हमें इस समय कठिनाई का सामना क्यों न करना पड़े, हमें अपने कर्म और धैर्य पर विश्वास रखना चाहिए। यह विश्वास ही हमें जीवन में सच्ची सफलता और शांति की ओर ले जाएगा। श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे अर्जुन, इन दोनों पुरुषों के जीवन में जो घटित हुआ, वह उनके कर्मों का फल था। पहले पुरुष ने सदैव धर्म का पालन किया, दूसरों की सहायता की, भगवान की पूजा अर्चना की और अपने कर्मों से सदा पुण्य कमाया। वह सच्चे अर्थों में धर्म और न्याय का प्रतीक था। दूसरी ओर दूसरा पुरुष अधर्म और बुराई की राह पर चल रहा था। उसे दूसरों के धन, अधिकार और भावनाओं की परवाह नहीं थी। हर बार जब वह मंदिर जाता, उसका उद्देश्य केवल चोरी करना और अपना स्वार्थ पूरा करना होता। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, एक दिन ऐसा हुआ कि पहला पुरुष अपने व्यापार के काम से कहीं जा रहा था। वह अपने व्यापार को बढ़ाने और अधिक संपत्ति अर्जित करने की इच्छा से एक लंबी यात्रा पर निकला था। यात्रा के बीच में उसकी गाड़ी का पहिया अचानक टूट गया, जिससे उसे बहुत कष्ट सहना पड़ा। रास्ते में उसकी मुलाकात कुछ डाकुओं से हुई, जिन्होंने उसका सारा धन लूट लिया और उसे घायल कर छोड़ दिया।
उस दिन उसने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मैंने सदैव आपकी सेवा और भक्ति में अपना जीवन समर्पित किया है, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? श्री कृष्ण ने कहानी जारी रखते हुए कहा, वहीं दूसरी ओर दूसरा पुरुष भी एक दिन मंदिर से चोरी करके लौट रहा था। वह हर बार अपने गंदे कार्यों को सफलतापूर्वक अंजाम देता और बगैर किसी अवरोध के लौट आता। उस दिन वह घर लौटते समय रास्ते में गिरा और उसने पाया कि कुछ लोगों ने उसकी मदद की, उसे उठाया और सुरक्षित घर पहुंचा दिया। उसके मन में यह विचार नहीं आया कि वह गलत राह पर है और ईश्वर ने उसे अभी तक सजा क्यों नहीं दी। उसे यह लगता रहा कि वह अपने कामों में सफल है और ईश्वर भी उसके कार्यों को देख नहीं रहे। अर्जुन ने यह कथा सुनी और श्री कृष्ण से पूछा, हे वासुदेव, ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छे पुरुष को इतना कष्ट और बुरे पुरुष को किसी भी प्रकार का दुख नहीं। क्या यह अन्याय नहीं है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे अर्जुन, जब कोई पुरुष सच्चे धर्म और भक्ति की राह पर चलता है, तब उसका यह विश्वास होता है कि वह अपने कर्मों से अपने जीवन को सुंदर बनाएगा। परंतु जब वह कष्ट और विपत्ति का सामना करता है, तो यह उसके पूर्व जन्मों के कर्मों का फल होता है। वह इस जन्म में जो भी कष्ट सहता है, वह उसे केवल उसके पुराने कर्मों से मुक्त करने के लिए है। यह कठिनाइयां उसके जीवन के रास्ते में आकर उसके बुरे कर्मों को समाप्त करती हैं, ताकि उसे अगले जन्म में सुकून और शांति मिल सके। श्री कृष्ण ने समझाया, दूसरा पुरुष जो केवल बुराई करता है, वह इस जन्म में सुख की प्राप्ति करता है, क्योंकि यह उसका उसके अच्छे कर्मों का फल है। लेकिन जिस प्रकार वह बुराई की राह पर चल रहा है, वह अपने भविष्य में दुख और अंधकार को आमंत्रण दे रहा है। जब समय आएगा, तब उसे अपने कर्मों का संपूर्ण फल भुगतना होगा। ऐसे व्यक्ति जब तक अपने कर्मों में बदलाव नहीं लाते, उनका अंत अत्यंत दुखद होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया, इस संसार में कोई भी कर्म निष्फल नहीं होता। हर एक कर्म का परिणाम, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, निश्चित रूप से हमें किसी न किसी रूप में मिलता है। यह जीवन एक तपस्या है और इसे तपस्या के मार्ग पर चलकर ही सफल बनाया जा सकता है। किसी का सुख या दुख तुरंत सामने नहीं आता। अच्छे कर्मों का फल धीरे धीरे मिलता है, परंतु उसका प्रभाव गहरा और स्थायी होता है। अर्जुन ने गहरी सांस ली और श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, अब मैं समझ गया कि अच्छे कर्मों का मूल्य समय के साथ अवश्य मिलता है। आज भले ही अच्छे व्यक्ति कष्ट झेलें, लेकिन उनके कष्ट केवल उनके मार्ग को पवित्र बनाने के लिए हैं। यह जीवन एक अवसर है कि हम अपने कर्मों से अपना और दूसरों का जीवन बेहतर बना सकें। हमें सदैव अच्छे कर्मों की राह पर चलते रहना चाहिए और फल की इच्छा किए बिना ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म के सिद्धांत को समझाया, जिसमें हर व्यक्ति अपने कर्मों का ही फल भोगता है। कर्मों का चक्र निरंतर चलता रहता है और वह हर व्यक्ति को, चाहे वह धर्म के मार्ग पर हो या अधर्म के, किसी न किसी प्रकार से अपने कर्मों का परिणाम अवश्य देता है। अर्जुन को यह ज्ञान प्राप्त हुआ कि हर कर्म का एक प्रभाव होता है। यमराज ने उस भले व्यापारी की बात ध्यान से सुनी और फिर उसे समझाते हुए बोले, पुत्र, संसार में हर एक कर्म का एक निश्चित परिणाम होता है। जो व्यक्ति जीवन भर अच्छे कर्म करता है, सत्य की राह पर चलता है, वह अपने कार्यों के माध्यम से पुण्य अर्जित करता है, जो उसके जीवन में संकट के समय एक ढाल का काम करते हैं। तुम्हारे साथ भी यही हुआ। तुम्हारे पुण्य कर्मों के कारण ही तुम्हारी मृत्यु की घड़ी टल गई और मात्र एक छोटी चोट के रूप में तुम्हें अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ा। जो तुमने सोच रखा था कि भगवान ने तुम्हें केवल कष्ट ही दिया है, वह वास्तव में तुम्हारे लिए एक आशीर्वाद ही था। फिर यमराज ने उस दुष्ट व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, और जहां तक इस अधर्मी पुरुष का सवाल है, इसने अपने पूर्व जन्म में कुछ ऐसे अच्छे कर्म किए थे जिनके कारण इसे राजयोग प्राप्त होने का अधिकार था, परंतु इसने वर्तमान जन्म में अपने सभी अच्छे कर्मों को नष्ट कर दिया और बुराई की राह पर चल पड़ा। इसके अधर्म के कारण इसे जो राजयोग मिलना था, वह छोटे से धन के रूप में परिवर्तित हो गया, जो इसे थोड़े समय के लिए खुशी तो दे सकता है,
परंतु यह उसके जीवन को सदा के लिए संतोष प्रदान नहीं कर सकता। इसके जीवन की सारी खुशियां, इसका सारा वैभव इसके अधर्म के कारण समाप्त हो गया। यही कारण है कि इसे अपनी मेहनत का फल नहीं मिल सका और इसकी प्राप्तियां सीमित होकर थोड़े समय में ही समाप्त हो जाएंगी। यह सब सुनकर वह भला व्यापारी आश्चर्यचकित था। उसने यमराज से पूछा, हे यमराज, क्या इसका अर्थ यह है कि हमारे कर्म इतने महत्वपूर्ण हैं कि वे हमारी वर्तमान और भविष्य की दोनों स्थितियों को नियंत्रित कर सकते हैं? यमराज ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल पुत्र, कर्मों का नियम अटल है। चाहे वह छोटे हों या बड़े, सभी कर्मों का लेखा जोखा होता है। हर एक व्यक्ति को अपने कर्मों का परिणाम इसी जन्म में या अगले जन्म में भुगतना पड़ता है। संसार का यह नियम है कि जो जैसा करेगा वह वैसा ही पाएगा। यमराज ने समझाया, कभी कभी व्यक्ति को यह भ्रम हो जाता है कि जो बुरे काम करता है वह सुखी है और अच्छे कर्म करने वाले व्यक्ति को दुख और पीड़ा ही मिलती है, परंतु यह एक गहरी भूल है। समय और जीवन के चक्र को समझना कठिन है। ईश्वर हर किसी के कर्मों का लेखा रखता है और उसका हिसाब एकदम सटीक और न्याय संगत होता है। यमराज ने अपनी बात को विस्तार से समझाते हुए कहा, तुम्हें जो चोट लगी थी वह तुम्हारे जीवन के अंतिम समय के कारण थी। यदि तुम्हारे पुण्य कर्म न होते तो उसी दिन तुम्हारी मृत्यु निश्चित थी, परंतु तुम्हारे सच्चे कर्मों के प्रभाव से तुम्हारी मौत केवल एक चोट तक सीमित रह गई। इसके विपरीत इस अधर्मी पुरुष को जो राजयोग का सुख भोगना था, वह इसके अधर्म और बुराई के कारण खत्म हो गया और उसे बस थोड़े से धन का लाभ मिला। इसीलिए याद रखना, संसार में हर चीज का एक समय होता है और हर कर्म का एक परिणाम होता है। व्यापारी ने यमराज की बातें सुनी और उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उसने महसूस किया कि कैसे वह ईश्वर के प्रति नाराज होकर मूर्तियों को फेंक आया था और अपने भक्ति और पुण्य के मार्ग से भटक गया था। उसने समझा कि उसकी पीड़ा और कठिनाइयां उसकी कर्मों का ही एक हिस्सा थीं और वे उसे अपने पुण्य के मार्ग पर दृढ़ बनाए रखने के लिए थीं। व्यापारी ने विनम्रता से यमराज से कहा, हे प्रभु, मुझे क्षमा करें। मैं अपनी अनजानी अज्ञानता में अधीर हो गया था और अपने ही विश्वास से भटक गया। मैं अपने कर्मों का पूरा लेखा जोखा नहीं समझ सका और ईश्वर के न्याय पर शंका कर बैठा। मुझे अब समझ में आ गया है कि जीवन में जो भी होता है वह हमारे कर्मों का ही परिणाम होता है और ईश्वर हमें वही प्रदान करते हैं जो हमारे लिए उचित होता है। यमराज ने उस व्यापारी की विनम्रता देखकर उसे आशीर्वाद दिया और कहा, पुत्र, अब तुम समझ गए हो कि जीवन में धैर्य, विश्वास और सच्चे कर्म का कितना महत्व है। जीवन में आने वाले हर सुख दुख को धैर्यपूर्वक सहना ही जीवन का वास्तविक धर्म है। ईश्वर पर विश्वास रखो और सदा अच्छे कर्मों की राह पर चलो। अपने जीवन में जो भी कष्ट आए उसे एक परीक्षा समझो और अपनी आस्था को बनाए रखो। यमराज ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, कर्म के इस नियम को समझकर जीवन को जीना ही सच्ची समझ और आध्यात्मिकता है। संसार का यह चक्र निरंतर चलता रहेगा और हर व्यक्ति को उसके कर्मों का फल मिलता रहेगा। इसलिए जीवन में कभी भी अधीर मत होना और कभी भी अपने अच्छे कर्मों की राह को मत छोड़ना। इस प्रकार वह व्यापारी समझ गया कि अच्छे कर्मों का मार्ग भले ही कठिनाई भरा हो, परंतु उसका परिणाम सदा सुख और शांति प्रदान करता है। उसने यह ठान लिया कि अब वह अपने जीवन में सच्चाई, ईमानदारी और पुण्य के मार्ग पर चलते हुए दूसरों के लिए एक प्रेरणा बनेगा। उसने अपने जीवन की हर कठिनाई को धैर्य से स्वीकारना सीख लिया और भगवान के प्रति अपनी आस्था को और अधिक दृढ़ कर लिया। इस कथा से यही शिक्षा मिलती है कि जीवन में जो भी कर्म हम करते हैं वे हमारे भविष्य को आकार देते हैं। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हमें अपने विश्वास और अच्छे कर्मों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। ईश्वर पर आस्था और धैर्य से ही हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। कर्म का चक्र अनवरत चलता है और हमें उसके अनुसार ही अपना जीवन जीना चाहिए। यही सच्चा धर्म है और यही जीवन का मर्म है। कृष्ण अर्जुन को कथा सुनाने के बाद उसे समझाते हैं, पार्थ, अब तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल गया। यह सोचना कि भगवान अच्छे कर्मों को नजरअंदाज करते हैं, सत्य से परे है।
मनुष्य की दृष्टि सीमित होती है, वह ईश्वर के इरादों को पूरी तरह से समझ नहीं सकता। भगवान हमेशा अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं, लेकिन यह समझना कठिन है कि वह हमें क्या और किस रूप में दे रहे हैं। इसलिए मनुष्य को अपने अच्छे कर्मों से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। अच्छे कर्मों का फल अंततः मिलता है और अक्सर इसी जन्म में प्राप्त होता है। इस तरह के संवाद से अर्जुन को यह शिक्षा मिलती है कि हमें ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। अच्छे कर्मों का फल देर से ही सही, पर मिलता अवश्य है। यही कारण है कि हमें अपने कर्मों की ओर ध्यान देना चाहिए, न कि तात्कालिक परिणामों पर। इसके बाद श्री कृष्ण ने उसे एक और उदाहरण के माध्यम से समझाया। उन्होंने गौतम बुद्ध की एक कथा सुनाई, जो समय के साथ साथ ईश्वर की न्यायप्रियता को स्पष्ट करती है। एक बार महात्मा बुद्ध एक गांव में पहुंचे। उनकी प्रसिद्धि सुनकर गांव के लोग उनके दर्शन और प्रवचन के लिए इकट्ठा होने लगे। बुद्ध के शब्दों में एक अलौकिक आकर्षण था, जिससे लोग उनकी बातों से सीख लेते और अपने जीवन में सुधार की प्रेरणा पाते। उसी गांव में एक महिला थी जो बुद्ध से मिलने पहुंची। उसने बुद्ध से पूछा, आपकी उम्र देखकर लगता है कि आप कभी राजकुमार रहे होंगे, तो फिर आपने युवावस्था में ही सन्यास क्यों धारण कर लिया? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैंने जीवन के 3 प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए सन्यास का मार्ग चुना है। पहला प्रश्न यह था कि हमारा शरीर जो आज सुंदर और आकर्षक है, वह वृद्ध क्यों होता है? दूसरा, यह शरीर क्यों बीमार होता है? और तीसरा, हम मृत्यु के अधीन क्यों हैं? इन प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए मैंने सन्यास लिया। बुद्ध की यह बात सुनकर महिला प्रभावित हुई और उन्हें अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया। बुद्ध ने विनम्रतापूर्वक निमंत्रण स्वीकार कर लिया। जब गांव के लोगों को यह बात पता चली तो वे आपस में चर्चा करने लगे और बुद्ध को वहां भोजन करने से रोकने लगे। उन्होंने बुद्ध को चेताया कि वह महिला चरित्रहीन है और उनके जैसे महान संत को उसके घर नहीं जाना चाहिए। बुद्ध ने गांव के सरपंच से पूछा, क्या यह सत्य है? सरपंच ने भी हां में सिर हिलाया। तब बुद्ध ने एक शिक्षाप्रद प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सरपंच का एक हाथ पकड़ा और कहा, अब ताली बजाओ। सरपंच ने हंसते हुए कहा, भगवन, यह कैसे संभव है? ताली बजाने के लिए 2 हाथों की आवश्यकता होती है। बुद्ध ने उत्तर दिया, बिल्कुल सही। इसी तरह किसी का चरित्र केवल एक तरफा नहीं हो सकता। उस महिला का चरित्र जिस पर आप लोग उंगली उठा रहे हैं, वह इसलिए है क्योंकि पुरुषों ने भी उसके साथ अनुचित संबंध बनाए। अगर इस गांव के पुरुष स्वयं चरित्रवान होते तो वह महिला भी चरित्रहीन नहीं होती। यह सुनकर गांव के सभी पुरुषों का सिर शर्म से झुक गया। बुद्ध ने समझाया कि किसी एक व्यक्ति पर आरोप लगाना आसान है, पर समाज में व्याप्त बुराइयों का मूल कारण हम सभी की सोच और कर्मों में है। अगर हमें समाज को बदलना है तो सबसे पहले हमें स्वयं को सुधारना होगा। यदि हम सच्चाई, ईमानदारी और परोपकार का मार्ग अपनाएंगे तो समाज में स्वाभाविक रूप से अच्छाई की धारा प्रवाहित होगी। महात्मा बुद्ध की यह शिक्षा समझकर लोग आत्ममंथन करने लगे। उन्हें अपनी कमियों का एहसास हुआ और उन्होंने अपने आचरण में सुधार करने का निश्चय किया। बुद्ध का यह संदेश आज भी हमें यही सिखाता है कि किसी की गलती को न देखने के बजाय हमें स्वयं का आत्मावलोकन करना चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह कथा सुनाने के बाद कहा, पार्थ, अच्छे कर्मों का मार्ग कठिन हो सकता है, पर यही मार्ग हमें सच्चा सुख प्रदान करता है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है, वही वास्तविक सुख की अनुभूति कर सकता है। अक्सर लोग यह सोचते हैं कि अच्छे कर्मों का परिणाम तात्कालिक मिलना चाहिए, पर कर्मों का फल उसी समय मिलता है जब वह हमारे लिए सबसे उचित हो। कृष्ण ने अर्जुन को आगे बताया, यदि एक अच्छा व्यक्ति अपनी अच्छाई से प्रेरित होकर दूसरों की मदद करता है, दूसरों के लिए दया और करुणा का भाव रखता है, तो उसके मन में एक स्वाभाविक अपेक्षा भी जन्म लेती है कि बदले में सब उससे अच्छा व्यवहार करेंगे। लेकिन जब वह यह देखता है कि उसका भला सोचने पर भी लोग उसका उतना मान नहीं रखते, तो उसे बुरा लगने लगता है। फिर उन्होंने उदाहरण दिया, जिस प्रकार एक चोर को सब लोग चोर ही नजर आते हैं, उसी तरह एक अच्छे इंसान को भी सब लोग
अच्छे ही प्रतीत होते हैं। जब उसे विपरीत अनुभव होता है तो उसे दुख होता है। इसीलिए अच्छे लोगों को अक्सर बुराई का सामना करना पड़ता है। कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाते हुए कहा, अर्जुन, अच्छे कर्मों का फल उसी समय मिलता है जब वह हमारे लिए सबसे उपयुक्त होता है। ठीक उसी प्रकार जैसे किसी विद्यार्थी को पूरे साल पढ़ाई करने के बाद साल के अंत में परीक्षा का परिणाम मिलता है। कर्मों का फल भी इसी प्रकार है। कुछ कर्मों का फल हमें इस जन्म में मिलता है तो कुछ का फल हमें अगले जन्म में प्राप्त होता है। अतः अच्छे कर्म करने में कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए और यह सोचकर चिंता नहीं करनी चाहिए कि बुरे कर्म करने वाले लोग ऐश कर रहे हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन के वास्तविक अर्थ और अच्छे कर्मों की महत्ता को समझाया। अर्जुन ने उनकी बातों को गहराई से समझा और जीवन के हर पल में अच्छे कर्म करने का संकल्प लिया। यह कथा हमें भी यह सिखाती है कि अच्छाई का मार्ग कठिन अवश्य है, परंतु इसका फल अमूल्य होता है। हमें अपने कर्मों की शक्ति पर विश्वास रखना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। मनुष्य के जीवन का उद्देश्य यही है कि वह अच्छे कर्मों के द्वारा समाज में अच्छाई का प्रकाश फैलाए और स्वयं भी आंतरिक शांति और संतोष की अनुभूति करे। अच्छे कर्मों का असली मर्म यही है कि वे कभी व्यर्थ नहीं जाते। यह विश्व एक न्याय के नियम पर टिका है और हमारे कर्म, चाहे भले हों या बुरे, हमें उनका फल अवश्य प्रदान करते हैं। समय की परीक्षा में जो अपने अच्छे कर्मों पर दृढ़ रहता है वही सच्चा वीर कहलाता है। जीवन में कठिनाइयां आएंगी, परंतु उन कठिनाइयों से विचलित होकर हमें अपने पथ से नहीं भटकना चाहिए। यही हमारे जीवन की सच्ची जीत है और यही सच्चे सुख का आधार है। इस जीवन के हर पहलू में कर्म का महत्व है और कर्मों का फल भोगना अनिवार्य है। हम सभी अपने अपने पिछले जन्म के कर्मों का फल भोग रहे हैं और इस जन्म के कर्मों से हम अपने भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। जो लोग इस बात को समझते और मानते हैं वे जानते हैं कि कठिनाइयों का सामना करना भी एक तपस्या है, जो उन्हें अधिक संकल्प और विश्वास के साथ अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देती है। इसके विपरीत कुछ लोग तात्कालिक सुख सुविधाओं के लालच में गलत कार्यों में लिप्त हो जाते हैं और यह सोचते हैं कि इसी से वे खुश रहेंगे, परंतु वे नहीं जानते कि उनके किए कर्मों का फल उन्हें इस जन्म में या अगले जन्म में अवश्य मिलेगा। जीवन में हमें कभी कभी ऐसे बच्चों को भी देखने का अवसर मिलता है जिनका जन्म ही कष्ट सहने के लिए हुआ प्रतीत होता है। कुछ बालक जन्म से ही विकलांग होते हैं, जिन्हें अस्पताल के बिस्तर पर रहकर सुई की चुभन सहनी पड़ती है। वे मासूम सिर्फ अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण ही उस पीड़ा को झेलने आते हैं और फिर अपनी संचित सजा भोग कर इस संसार से विदा ले लेते हैं। जीवन में सुख और दुख दोनों का आना जाना अनिवार्य है, जैसे कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। इस संसार में हर किसी को सुख और दुख के क्षणों का सामना करना पड़ता है। जब सुख आता है तो हमें जीवन में एक नई ऊर्जा का अनुभव होता है, लेकिन जब दुख आता है तब भी हमें यह समझने की आवश्यकता है कि यह समय भी हमारे जीवन का एक हिस्सा है और हमें इससे सीख लेने की आवश्यकता है। अक्सर ऐसा होता है कि जो हमें आंखों के सामने दिखाई देता है वह सच्चाई का केवल एक हिस्सा होता है। कई बार हमारी आंखें भी वास्तविकता को नहीं पहचान पाती और हम भ्रम में जीने लगते हैं। यह भ्रम हमें दुखी कर देता है क्योंकि हम अपने कर्मों के परिणामों की चिंता में उलझे रहते हैं, परंतु हमारा अधिकार केवल कर्म करने तक ही है। उसके फल का नियंत्रण हमारे हाथ में नहीं है। फिर भी हम देखते हैं कि अच्छे कर्म करने वालों को कभी कभी कष्टों का सामना करना पड़ता है, लेकिन यह मत भूलिए कि उनके दुखों का कारण उनके वर्तमान नहीं बल्कि उनके पूर्व जन्म के कर्म भी हो सकते हैं। अब इस बात को समझने के लिए एक कथा का स्मरण करते हैं। यह कहानी माधव नामक एक अत्यंत निर्धन व्यक्ति की है। माधव के पास अपना कोई घर नहीं था। वह और उसकी पत्नी दूसरों के खेतों में काम कर अपना और अपने बच्चों का भरण पोषण करते थे। अपनी गरीबी के बावजूद उसने कड़ी मेहनत करके पाई पाई जोड़ी ताकि वह एक छोटा सा पक्का घर बना सके। आखिरकार उसने एक कमरा बनवा लिया। उसका परिवार बहुत खुश था कि अब उनके पास एक पक्का मकान है। गृह प्रवेश के अवसर पर वह दूसरे गांव से पंडित जी को बुलाने गया।
लेकिन तभी उसके गांव में एक भयंकर आंधी तूफान आया जिसमें उसका नया मकान ढह गया। किंतु उसकी पुरानी झोपड़ी सलामत रही, क्योंकि उसका मकान उसकी झोपड़ी के लिए एक ढाल का काम कर गया। माधव जब पंडित जी के साथ लौटकर आया और अपना मकान गिरा हुआ देखा तो वह ईश्वर का धन्यवाद करने लगा। यह देखकर गांव के लोग चकित रह गए। सबने सोचा कि दुख में वह बावला हो गया है। पंडित जी ने भी उससे पूछा, तुम्हारा मकान गिर गया, फिर भी तुम ईश्वर का धन्यवाद क्यों कर रहे हो? माधव ने उत्तर दिया, ईश्वर का धन्यवाद इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरी झोपड़ी बच गई है, जिसमें मेरी पत्नी और बच्चे सुरक्षित हैं। यदि यह तूफान उस समय आता जब हम सभी इस मकान में होते तो शायद हम सबकी जान चली जाती। अच्छा ही हुआ कि यह घटना पहले हो गई। ईश्वर ने हमारी अनमोल जिंदगी को बचा लिया। माधव की यह बात सुनकर पंडित जी का हृदय गदगद हो गया। उन्होंने माधव से कहा, तुमने कितनी गहरी बात कही। प्रभु नेक लोगों को बड़े नुकसान से बचाते हैं और उसे छोटे से दुख में बदल देते हैं, परंतु हम अपनी अज्ञानता के कारण उन्हें दोषी ठहरा देते हैं। जब हमें चोट लगती है तो हम तुरंत ईश्वर को दोष देते हैं, लेकिन यह नहीं समझते कि उन्होंने एक बड़े पहाड़ जैसी विपत्ति को केवल एक छोटे से पत्थर में बदल दिया है। इस कथा से यह सीखने को मिलता है कि हर प्राणी अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल भोगता है। ईश्वर सच्चे और नेक लोगों की कष्टों को अवश्य ही कम करते हैं। यह जीवन एक कर्म भूमि है और यहां हर व्यक्ति को वही मिलता है जो उसने बोया है। तो मित्रों, इस कहानी का मर्म यह है कि हमें कभी भी अच्छे कर्म करने से नहीं घबराना चाहिए, चाहे हमारे सामने कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो। अच्छे कर्मों का फल अवश्य मिलता है। जो लोग यह समझते हैं कि उनके जीवन में दुख सिर्फ एक संयोग है, वे अपने कर्मों से सीख लेकर आगे बढ़ते हैं। उन्हें यह ज्ञान होता है कि दुख सुख की यह आवृत्ति जीवन का एक हिस्सा है और यही जीवन को एक अद्वितीय अनुभव बनाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिए। धन्यवाद और जय श्री कृष्ण।